टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वन इज़ रिलेटेड द मालिक्यूल और दूसरा जो है हम आयन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अब मालिक्यूल क्या है? मालिक्यूल जो हैं ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अगेन, मालिक्यूल प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये खुद मुख्तार होते हैं इंडिपेंडेंटली। जो है जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, दीज आर द ऑल गैसेस, ऑक्सीजन, ये हवा में आराम से फिर रही हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये जनरली प्योर सब्सटेंसेस हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे टाइप्स हैं मालिक्यूल की। सबसे जो पहली टाइप है उसमें हम देखेंगे टाइप ऑन बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम, कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आपस में कंबाइन होकर किस तरह से मालिक्यूल बनाते हैं। जैसे सबसे पहली इसकी टाइप है, इस वाली टाइप की फर्दर दो टाइप्स हैं, होमो एटॉमिक मालिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, एटॉमिक का मतलब हो गया एटम, और मालिक्यूल वो वाले मालिक्यूल जो सेम एटम से बने हुए हों। मालिक्यूल हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम, तो ऐसे वाली मालिक्यूल जिनमें एक ही टाइप के एटम मिल के मालिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ओजोन, ये एटसेट्रा सारे होमो एटॉमिक मालिक्यूल हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, एटॉमिक का मतलब है कि डिफरेंट एटम और डिफरेंट एटम मालिक्यूल। ऐसे वाले मालिक्यूल जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम हों तो मैं उन्हें हम हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। इनकी एग्जांपल जैसे HCl, HBr और H2SO4 है। ठीक है। अब जो सेकंड टाइप है वो है टाइप ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। आप उसको, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली मिलके मालिक्यूल बना रहे हैं। जैसे मोनो एटॉमिक मोनो का मतलब होता है वन एटॉमिक मालिक्यूल, यानी ऐसे वाले मालिक्यूल जिनमें सिंगल एटम में हो या वन एटम हो। तो ऑल नोबल गैसेस जो हैं वो ऑल दो एटम हैं, मगर वो मालिक्यूल की डेफिनेशन में भी फिट होते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और मालिक्यूल के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि सब्सटेंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। तो वो एटम भी हैं और मोनोटॉमिक मालिक्यूल भी हैं। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं आना। कई बार एंट्री टेस्ट में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोटॉमिक मालिक्यूल इज़ पॉसिबल और नॉट, तो हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो फिर कई बार ये पूछा जाता है जी कि नोबल गैसेस आर एटम आर मालिक्यूल आर बोथ आर डी ऑप्शन इज एनीवन एल्स। तो बच्चे ज़्यादातर कहते हैं ये एटम है, जबकि वो ये मालिक्यूल भी है। पॉलीएटॉमिक, पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मालिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल वो वाले मालिक्यूल होंगे जिसमें एक से ज़्यादा एटम मिलकर मालिक्यूल बना रहे हैं। इसकी फर्दर टाइप, डायटॉमिक में दो एटम, ट्राइटॉमिक में तीन एटम मिलकर मालिक्यूल बना रहे हैं, टेट्राटॉमिक में चार एटम। और इसकी एग्जांपल है एसिड, H2SO4, इवन के थाउजेंड ऑफ एटम मिलकर मालिक्यूल बना सकते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन की एग्जांपल है आपकी बुक में, उसमें 10,000 एटम मिलके एक मालिक्यूल को बना रहे हैं। ठीक है, ये बातें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। आगे जो इसकी थर्ड टाइप है वो है टाइप ऑन बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम। अब जो थर्ड टाइप है वो ऑन बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम है। तो साइज़ के हिसाब से या तो माइक्रो मालिक्यूल, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर, यानी कि माइक्रो साइज़ के मालिक्यूल जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। देखें एयर के अंदर लॉट ऑफ गैसेस हैं, हम उनको अपनी आईज से नहीं देख सकते। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ माइक्रो मालिक्यूल। मैक्रो मालिक्यूल लार्ज साइज और लार्ज मैस वाले मालिक्यूल को हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है हीमोग्लोबिन। और उसके अलावा बायोलॉजी में आप देखते हैं कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे लार्जर और मैक्रो मालिक्यूल हैं। बायो के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने इसको देखा होगा। ठीक है। फिर यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। देखें डियर स्टूडेंट, वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि एक जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम कितना है। ठीक है, दोबारा सुनिए, ये इंडिकेट करता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं।
अब एग्जांपल कोई भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल है और इसका फार्मूला C6H12O6 है। तो 6 और 12 18 प्लस 6 24, तो इसमें ओवरऑल 24 एटम प्रेजेंट हैं। तो इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 24 है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इस एटम के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना है। तो सिंपल वर्ड्स में नंबर ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट इज़ द एटॉमिसिटी। अच्छा, आज को जो लेक्चर में हमारा जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू आयन। अब देखें, कोई भी चार्ज स्पीशी हो, आइदर उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम आयन कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे होती है? जब भी एक एटम जो है आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे तो पॉजिटिव आयन बनता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव आयन बनता है। इस बेसिस के ऊपर एटम की दो टाइप्स हैं, एक है केटाइन और एक है एनाइन। केटाइन पॉजिटिव चार्ज आयन को कहते हैं और एनाइन जो है नेगेटिव चार्ज आयन को देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि केटाइन बनता कैसे है, एनाइन कैसे बनता है, और इनकी फॉर्मेशन आइदर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब सबसे पहले हमने तो डिस्कस कर लिया ये पॉजिटिव चार्ज केटाइन, नेगेटिव चार्ज एनाइन। लेकिन जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है, और जब भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारे पास नेगेटिव आयन बनता है। जनरली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कई बार एटम ए इधर लिख के इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करके पॉजिटिव बना देते हैं, ये गलत है। और कई बार इस तरह लिख के जो है पॉजिटिव बना देते हैं और नेगेटिव के लिए इधर लिख देते हैं। देखें, इस जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखें, जब भी हम पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन एटम से हम निकाल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी हम इस एटम को देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से निकलेगा। और इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन जनरली एक्सोथर्मिक होता है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी जो है एटम रिलीज़ करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। जब हम इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब देखें, एग्जांपल है पॉजिटिव सोडियम Na पॉजिटिव, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज विच इंडिकेट दैट कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और कॉपर 2 पॉजिटिव, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 1 नेगेटिव चार्ज, और ब्रोमीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? देखिए, कोई भी जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे सोडियम के एग्जांपल ले लें, सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही प्रोटॉन हैं। मगर जो है, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो प्रोटॉन 11 हैं जबकि इलेक्ट्रॉन 10 है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया। जबकि यहाँ क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, मगर प्रोटॉन 17 है, तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। देखिए, हम पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, जब भी एक इलेक्ट्रॉन हम किसी एटम में ऐड करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एटम जो है रिलीज करेगा टू सस्टेन द एनर्जी ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी कि शॉर्ट वर्डिंग में हर एटम जो है वो अपनी एनर्जी फिक्स रखता है। आइदर अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने लगा है तो उस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा।
तो दैट्स वाई फार्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, तो एटम रिलीज़ करता है एनर्जी equal to that of electron to sustain the energy of atom. As atom keep its energy constant, that's why it release energy equal to that new incoming electron. तो जनरली एटम अपनी एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं।